हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 51 के बारे में, जो सीजीएसटी एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। उनको ये पता है कि भाई टीडीएस सिर्फ इनकम टैक्स में काटा जा सकता है, बट माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट हैपन लाइक दैट। इट हैपन्स इन जीएसटी आल्सो। सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको टीडीएस काटना होता है। कोई भी आप अगर पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको जो टीडीएस काटना होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? तो माय डियर सर, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ऐसा होता है और एक ऐसा सेक्शन है और हम इसके बारे में आज पूरी डिटेल में जानेंगे। और अगर बहुत ही ज्यादा आपको डिटेल में चाहिए, हर एक पॉइंट्स का डिटेल में चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसको टोटली एग्जांपल के साथ में शेयर करूं मैं आपके साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीडीएस का सेक्शन जो है एप्लीकेबिलिटी कहां होती है। तो सर इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं या उसको सप्लाई देते हैं किसी भी गुड्स की, तो उस केस में इसका जो टीडीएस है वो कटने वाला है। इट्स प्रीटी श्योर कि आपका टीडीएस वहां से कटेगा और इसको गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो सर क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही? नो सर, इसके अलावा और भी है। इसमें इसके अलावा एक लोकल अथॉरिटी भी इसके अंदर आती है और भी गवर्नमेंट की कई एजेंसीज आती हैं। और इसके अलावा कोई भी नोटिफाइड अगर गवर्नमेंट इसको करती है कि भाई आपको जो है इसको सप्लाई देना है और इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, तो आप उस केस में टीडीएस काटोगे। और अगर आप सप्लायर हो तो आपका टीडीएस कटने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका टीडीएस कब कटेगा? तो सर इसका टीडीएस जो है जब भी आप जो है कोई बिल रिसीव करते हो और या उसकी पेमेंट करते हो, दोनों में से जो भी अर्लियर में हैपन होता है उसके ऊपर में आपको टीडीएस काट के देना है। मतलब आप मान लीजिए आज 1 लाख का बिल आपको रिसीव हुआ, तो अब आप जैसे कंप्यूटर में एंट्री करेंगे या सॉफ्टवेयर के अंदर जब एंट्री करेंगे तो आपने उसके टीडीएस की एंट्री जो है डाल देनी है। और उस केस में जब भी उसको पेमेंट होगी वो टीडीएस काट के उसको पेमेंट होगी। थर्ड पॉइंट ये आता है सर कि इसका टीडीएस ऑफ रेट क्या होगा। सर इसका टीडीएस ऑफ रेट है जनरली जो है 1% होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस द रेट इज द एट द रेट ऑफ 1%। ये 2% कब होता है? जब आईएसपी इनपुट सर्विस प्रोवाइडर जब इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में इसका टीडीएस जो है 2% जो है कटना होता है। अब आपको इसके बारे में अगर नहीं पता होगा तो प्लीज आप मुझे सेक्शन में जरूर बताना और मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपका जो टीडीएस, ये इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कौन है और कौन क्या कैसी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीजें कवर करना बहुत टफ है, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि भाई आप जो है जब भी आप पेमेंट करें, टीडीएस का जो सेक्शन है, सेक्शन टीडीएस का जो सेक्शन 51 का है सीजीएसटी के अंदर, उसको माइंड में जरूर रखें कि आप गवर्नमेंट को सप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद आती है कैटेगरी ऑफ पर्सन जिनको जो है वो लायबल नहीं है टीडीएस जो है कटवाने के लिए। जनरल सी बात है। अब पहली चीज ये आती है कि सर अगर आप कोई भी पेमेंट 2,50,000 से अबव कर रहे हैं तो ही आपका टीडीएस कटेगा। आई मीन तभी ही टीडीएस काटोगे। मतलब अगर आपका बिल 2,50,000 से अबव है, 2,50,000 या इज इक्वल टू होगा तो नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसको 2,50,000 से अबव जाएगा तो ही इसका टीडीएस कटेगा। इट इज क्लियरली मेंशन इन द सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर क्लियरली बोला गया है। अच्छा, तो भाई और कौन से लोग होते हैं? भाई ऐसे अगर आप कोई भी पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल जो है खरीद रहे हो, तो उस केस में आप भाई तो उसका टीडीएस नहीं काटोगे, क्योंकि भाई उसके पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं है। अगर जीएसटी नंबर नहीं होगा तो आप उसको क्यों काटोगे और कहां जमा कराओगे? तो इस केस में आपको कोई भी जीएसटी नहीं काटना है। और एक चीज, अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैं एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं और यहाँ गवर्नमेंट में जो है सप्लाई दी जा रही है, तो मेरा ये राइट बनता है कि मैं सप्लाई जो है गवर्नमेंट से ले रहा हूँ, तो मुझे उस केस में टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि दोनों की दोनों इंटरनल ट्रांजैक्शन चल रही है। अगर वो भी गवर्नमेंट से माल आ रहा है, मेरा भी गवर्नमेंट से माल आ रहा है, तो उस केस में, या मेरे को माल आ रहा है, तो उस केस में क्या है, टीडीएस आपका कोई कटने वाला नहीं है। इस केस में कोई भी सर्विसेज, अगर रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, रिसीप्ट ऑफ गुड्स हो गया, कोई क्या गुड्स हो चाहे सर्विसेज, दोनों के केस में ये
सेक्शन जो है एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि भाई अगर आप टीडीएस काट रहे हो तो आपका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। विदाउट हाउ कैन यू डिडक्ट टीडीएस, कि जब आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो सर आप किसी पर्सन का जो है टीडीएस कैसे काट रहे हो? क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो जीएसटी के अंदर जाता है। इसको आपको इनकम टैक्स में जमा नहीं कराना है। कहा तो इसको टीडीएस कहा जाता है, टैक्स डिडक्शन शोज, मतलब टैक्स को अवेजन, जो लोग वो टैक्स को बचने के लिए सब चीजें करते हैं, तो उस सब चीजों से बचने के लिए ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है। तो इस केस में ये जो है जीएसटी के डिपार्टमेंट के अंदर जाता है ये पैसा, ना कि आपका ये इनकम टैक्स के अंदर जाता है। ठीक है तो सारा गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पोर्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, इसी इन दोनों चीजों को पार्ट में डिवाइड किया। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो है वो आपका ये जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी, अगर आप टीडीएस काट रहे हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप टीडीएस काट ही नहीं सकते। उसके बाद है जो भी आपने टीडीएस काटा है सर, इसको आपको अगले महीने की 10 तारीख से पहले आपको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 30th को जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई है, 3-4 ट्रांजैक्शन हुई है, यू हैव टू डिपॉजिट दीज ऑल टैक्सेस बिफोर 10th ऑफ मई इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की 10 तारीख से पहले भाई आपको इसको जमा कराना है। नहीं तो आपके सारे के सारे प्रोविजन जो हैं, इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी के सारे सेक्शन जो हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते सर कि आप इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते। अगर आपको इसके ऊपर जो है कोई भी सेक्शन चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसमें सारे की सारी डिटेल, आपको इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी की जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैं आपको बता दूंगा। मैं उन बच्चों के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, कि भाई अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि भाई क्वेश्चन इसमें से नहीं करना है, वो टॉपिक मत करो। लेट्स यार 2-3 नंबर छूटेंगे ना आपके, क्या हो जाएगा, 5 नंबर छूट जाएंगे उस चैप्टर से। लेकिन अगर आपने 95% अगर आपने अपने सिलेबस को क्लियर पक्का रेडी कर लिया है, तो आपको ऐसे रेडी करना है कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि ये तब होगा जब आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे। विदाउट सिटिंग योर एग्जाम, योर ऑल दैट शुड बी वेरी क्लियर। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी आपको एग्जांपल्स आ जाए, या फिर आपका थ्योरेटिकल आ जाए, या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, सर आपको हर एक पॉइंट क्लियर करना है। आईसीए का एग्जाम तो मजाक नहीं है यार, नहीं तो रिजल्ट 1-2% क्यों आता, या 3% क्यों आता, या 10% क्यों आता। तो इसके लिए यही सब चीजें हैं कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो टेस्टेड होते हैं। सिर्फ आपको उस टाइम में फोकस करना है कि जो प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं। प्रोविजन में अगर ये चीज लिख रखी है तो उस केस में आपको जो है, उस केस में आपको उस प्रोविजन को ध्यान रखना है कि उस प्रोविजन के अंदर क्या दे रखा है, तभी उसी बेस पे आपने आपको जो है न्यूमेरिकल्स है, एग्जांपल्स है, उसको आपने क्लियर करना है। उसके बाद आपका टीडीएस का सर्टिफिकेट, जीएसटीआर 7 के अंदर आपको इसकी रिटर्न भरनी है, और इसके साथ ही आपको 5 दिन के अंदर जो है आपको जो है जीएसटीआर 7A का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना है। टीडीएस सर्टिफिकेट आपने जो है पर्सन को जो है प्रोवाइड करवाना है। उस केस में ये जरूरी है कि आपको पर्सन का जो रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। जीएसटीआर 7 के अंदर जो है आपका जो भी टैक्स है वो भरा जाता है, और उसके बाद जो है आप इसको जो है तभी कर पाओगे भाई, अगर आपने इसका टीडीएस काट के जमा करा दे, तभी तो आपको सर्टिफिकेट तभी तो जनरेट होगा। उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि भाई इसका जो टीडीएस के पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी के सारे सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल होने आने हैं। दो यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंड दैट यू शुड नॉट बी स्किप एनी ड्यू डेट्स और एनी। अगर आपने नहीं काटा है, जैसे आपको इनकम टैक्स में क्या होता था, अगर आपने नहीं काटा है तो भी उसका जो है पेनल्टी लगेगा भाई, उसका टैक्स इंटरेस्ट के साथ में जमा कराना पड़ेगा, तो उसके सेक्शन लगे। तो इस सारी की सारी चीजें जो है आपको इसके साथ एप्लीकेबल होने वाली है। लेकिन जीएसटी के अंदर क्या क्या है, अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो प्लीज आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि भाई जीएसटीआर सेक्शन 51 के अंदर या जीएसटी एक्ट सेक्शन 51 के अंदर जो है क्या इंटरेस्ट एंड टैक्स पेनल्टीज है, उसमें आपको मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर किसी ने एनॉर्मसली अगर आपका टैक्स काट दिया है, ज्यादा काट दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे। उस केस में आप जो है टैक्स जो है
रिफंड ले सकते हो, क्योंकि जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस केस में आप इसका जो है रिफंड है क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और इसीलिए जो है आप जो है अपना गवर्नमेंट का क्या काम किया है यार भाई, उसको ये है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है और जो भी बंदा टैक्स से बच रहा है उसको जो है अपने दायरे में लेके आना है, सो दैट कहीं से वो स्किप नहीं हो पाए, चाहे वो फिर जीएसटी के अंदर हो या फिर आपका इनकम टैक्स के अंदर हो, चाहे वो एक सेक्शन के अंदर हो चाहे दूसरे सेक्शन के अंदर हो, ये सारी की सारी चीजें है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा तो समझ आए। अगर आप फर्स्ट टाइम पे इस सेक्शन मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कोई भी अगर आप चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो अच्छी नहीं है वीडियो तो आप डिसलाइक कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर कमी है तो यार उसको अप्रूव करना है ना। आप मुझे बताओगे सर ये चीज इसमें कमी, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आप में ये कमी है, आप चीज़ों को सही नहीं बताते हो, एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझाते हो। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस चीज़ को पूरा का पूरा अपने, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप जो चीज़ है मुझे नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या कमी है। तो प्लीज़ अपनी स्टडी पे ध्यान कीजिए और डू फोकस ऑन योर हार्ड वर्क। Without your study, nothing is possible. There is no shortcut in life. It is the fund of life. Once you do work hard, definitely one day you will get succeed, and nobody can save your life until you are only the person who can save your life. So, क्योंकि यार हर चीज जो है पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई है। आपको रिस्पेक्ट मिलती है पढ़े हुए बंदे को, पैसा उसको मिलता है, नॉलेज उसको मिलता है, ये तीनों चीजें यार फ्री में मिल जाती हैं, तो क्या जरूरत है यार बाकी सब चीजें। पढ़ाई पे ध्यान दो बस, सारी की सारी चीजें आपकी मजे में होने वाली। सो टिल दैट लेट्स टेक इन अनदर वीडियो सेशन एंड लेट्स मीट